रहमल्लाहु मन क़रअल सूरतल मुबारकतल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फतरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहियतिल क़ायम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तज़ा अल इमामित तक़ीइन नक़ी व हुज्जतिक अला मन फ़ौक़ल अर्ज़ व मन तहतस सरा अस्सिद्दीक़ शहीद सलातन कसीरा तअम्मतन ज़ाकिया मुतवासिलतन मुतवातिरा मुतरादिफतन का अफ़दली मा सल्लैता अला अहदिम मिन औलियाइक। अम्मा बअदु फ़क़त व क़ौलुल हक़ फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व अज़ान मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, हाज़रीन मजलिस व अज़ादारान सय्यदुश शुहदा व मातमदारान मज़लूम करबला, दिलों में मोहब्बत अली के चराग़ जलाने वालों, आँखों में मोहब्बत हुसैन की ठंडक महसूस करने वालों, इब्तिदाए मजलिस में खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में इंतहाई सिपासगुजार हों कि उस खालिक़े कायनात ने एक मर्तबा फिर आपकी दयारे मोहब्बत में ये मौका फराहम फरमाया कि आपके अज़हान आलिया तक आपकी पाको पाकीज़ा समाअतों के हवाले कुरान मजीद की आयात के ज़ेल में
मनाक़िब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान कर सकूं। यकीनन यहाँ मुझे तमहीद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि इस बस्ती में न जाने कितनी मर्तबा खिताब कर चुका हूँ। मिजाज भी आप हजरात जानते हैं कि मजलिस की शुरुआत भी कुरान से होनी है और मजलिस का इख्तिताम भी कुरान पर होना है। आयतें मैं पढ़ूँगा, तवज्जो आप करेंगे, कुरान में पढ़ूँगा, फैसले आप करेंगे। मेरा हदफ ये है, मेरा मिशन ये है कि लोगों के दिलों में इतनी आयतें उतार के जाऊँ, इनका मुकाबला जब किसी गैर से हो तो कुरान की आयतें बोले, झूठों की रिवायतें ना बोले। लिहाजा मिजाज आप जानते हैं, मैं आयतों को नेज़ा बनाता हूँ, नेज़ों को मुकस्सिर और मुनाफिक के कलेजे में चुभाता हूँ, और ऐसा इलाज जख्म करते हैं कि उसका इलाज फिर इस दुनिया में कहीं नहीं होता सिवाय जहन्नम के। मुतवज्जे, लिहाजा आयत कुरानिया से मुझे बात करनी है। लोग मुझसे आज कल ये पूछ रहे हैं कि साहब आप हदीस नहीं पढ़ते, हदीस से इस्तिंबात क्यों नहीं करते। मैं एक ही जुमला कह के गुजर जाता हूँ। मैं कहता हूँ साहब मैं आयत कुरानिया से इसलिए पढ़ता हूँ, हदीस से इसलिए कोट नहीं करता, चूँकि हदीस में अली के दुश्मन को बच के निकलने का रास्ता मिल सकता है। हाय हाय हाय, ना मुबारकपुर वालों के समातें बड़ी आलिया है। मुतवज्जे, हदीस में अली के दुश्मन को बच के निकलने का रास्ता मिल सकता है। वो ये कह सकता है कि हदीस ज़ईफ है, वो ये कह सकता है कि इसकी सनद ठीक नहीं है, वो ये कह सकता है इसका रावी ठीक नहीं है, वो ये कह सकता है कि हमारी किताबों में नहीं पाई जाती, तुम्हारी में पाई जाती है। लिहाजा मैंने हदीस का हवाला ही नहीं देना, मैं आ रहा हूँ सीधा कुरान मजीद की आयत की तरफ। तो जब कुरान पढ़ पढ़ के इन लोगों को अली सुनाया जाएगा तो इनके पास बस दो ही रास्ते बनेंगे, या तो फिर कुरान का इनकार करके काफिर बन जाए, या फिर अली को बिला फज़्ल खलीफा। दो ही रास्ते या अली। मुतवज्जे, लिहाजा दो ही रास्ते हैं, या तो फिर कुरान का इनकार करो और काफिर हो जाओ, या फिर अली के विलायत का इकरार करो और मोमिन बन जाओ। लिहाजा अजीज़ान गिरामी, बगैर किसी तमहीद की कोशिश कर रहा हूँ गुफ्तगू को शुरू करने की। एक से दो जुमला सिर्फ तमहीदन सुन लीजिए कि साहब आज का ज़माना वो ज़माना आ गया है, माजरत के साथ अगर किसी को बात बुरी लगे, वैसे फर्श अज़ा में बैठने वाला हर बंदा मेरी नज़र में मौलाई होता है, मगर यह अलग बात है कि कोई तासुब की नज़र से आके बैठ जाए। मुतवज्जे रहिएगा कि पहले दूसरे लोग ये एतराज़ करते थे कि साहब देखिए आखिर इतना पैसा खर्च हो रहा है, ये इतनी दूर दूर से ज़ाकिरों को बुला रहे हैं, ये यहाँ से खतीबों को बुलाया जा रहा है, ये देखिए कितना आलिशान तबर्रुक बांटा जा रहा है, क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की। पहले ये दूसरे एतराज़ करते थे, अब कुछ दूसरे हम में घुस के एतराज़ कर रहे हैं। लफ्जों पे गौर कीजिएगा, अब कुछ दूसरे हम में घुस के एतराज कर रहे हैं, क्या जरूरत है इतना खर्च करने की, अरे ये पैसा वहां खर्च कर दिया जाए, ये पैसा वहां लगा दिया जाए, ये पैसा का इतना जरूरत क्या है खर्च करने की। तो सुनिए साहब, खर्च सिर्फ हम ही नहीं करते, जिसको अल्लाह ने दिया है वो हर आदमी पैसा खर्च करता है। बस फर्क है, कोई अपनी खुशी के लिए खर्च कर रहा है, कोई जो है सैरो सियाहत घूमने जाता है तो खर्च करता है, कोई जो है अपने बच्चों पे खर्च करता है। लिहाजा ताज्जुब है, लोग एतराज करते हैं हुसैन की आजादारी पे। भैया तुम्हारे में हमारे में ये फर्क ये है कि तुम अपना पैसा अपने बच्चों पे खर्च करते हो, हम अपना पैसा हुसैन के बच्चों पे खर्च करते हैं। हम अपना पैसा हुसैन के बच्चों पे खर्च करते हैं। फर्क समझ लीजिए का पूरी दुनिया पैसा खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ खुश होने के लिए। पूरी दुनिया, इस दुनिया में पूरी दुनिया पैसा खर्च करती है सिर्फ खुश होने के लिए। फकत ये कौम है जो पैसा खर्च करती है रोने के लिए।
इस जुमले का ये हक नहीं छनाना। अब सुनिए दलील, वजह क्या है। पूरी दुनिया पैसा खर्च करती है खुश होने के लिए, पूरी दुनिया पैसा खर्च करती है खुश होने के लिए। फकत ये कौम है जो पैसा खर्च करती है, पैसा खर्च करती है रोने के लिए, लेकिन कसम खुदा की उन्हें खुश होके वो सुकून नहीं मिलता जो हमें रो के सुकून मिलता। उन्हें खुश होके वो सुकून नहीं मिलता जो हमें रो के सुकून मिल जाता। फर्शे अज़ा से ज्यादा मेरी नजर में सुकून की जगह ही कोई नहीं है। भाई मुतवज्जे का ठीक है, वो तो सब ठीक है। आजकल अगर आप किसी ऐसे बंदे को मिले जिसकी जबान पे ये जुमला हो, आजकल आप देखेंगे तो मिल जाएगा। पहले तो ये होता था कि साहब दूर दूर कहीं किसी एक बस्ती में पैदा हो जाता था, आजकल तो हर बस्ती में ऐसा जुमला कहने वाले मिल जाते हैं। कैसा जुमला कि आप ऐसे खतीबों को क्यों बुलाते हो, ऐसे जाकिरों को क्यों बुलाते हो जो 2 आंसुओं में जन्नत बांट के चले जाते हैं। कितनी बार सुना होगा, बहुत सुना है ना ये जुमला। लीजिए जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। आज के बाद अगर आपके सामने कोई ये कहे कि ऐसे खतीब को क्यों बुलाते हो, ऐसे जाकिर को क्यों बुलाते हो जो 2 आंसुओं में जन्नत बांट के चला जाता है, तो उससे कहना, ओ मेरे भाई, मेरे अजीज, आप जो कह रहे हैं अपने लिहाज से, जितने आपके अंदर अक्ल है उस लिहाज से सही बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी गौर से ये सुनिए। अगर खतीब मिंबर पे बैठ के ये कहे कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, आप आंसू बहाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, ये मैं कह रहा हूं कि आप आंसू बहाएंगे तो जन्नत में जाएंगे। अगर कोई खतीब ये कहे कि मैं कह रहा हूं आप आंसू बहाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो फिर वाकईन ऐसे खतीब को बैठने ना दिया जाए। लेकिन अगर खतीब ये कहता हुआ नजर आए कि आपके छठे इमाम ने फरमाया, आपके छठे इमाम ने फरमाया, आपके 5वें इमाम ने फरमाया कि मम मका अला मुसाबिल हुसैन फवजबत लहुल जन्ना, जो भी हुसैन के गम पे रोए उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। तो लिहाजा ये एतराज फिर जाकिर और खतीब पे नहीं होगा, ये एतराज इमाम पे होगा। और फिर इमाम पे एतराज करने वाले को जन्नत तो जन्नत, जहन्नम में भी निचला दर्जा मिलता। इमाम पर एतराज करने वाले जहन्नम में भी सबसे निचला दर्जा मिलता है कि जहां पे सख्त तरीन अजाब हो। तो नहीं कहा साहब, समझ में नहीं आता, इंसान इतना गुनहगार है, लिहाजा गुनहगार जन्नत में कैसे जा सकता है। ये होता है ना कि इंसान तो इतना गुनाहगार है, सुबह उठे तो गुनाह हो जाता है, रात में उठे तो गुनाह, ये लिहाजा इतना गुनाहगार इंसान जन्नत में कैसे जा सकता है, यह सवाल किया जाता है। लीजिए आइए इसको कुरानी कुछ आयत से हल करके नतीजा देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा आपने बजा फरमाया। अच्छा 2 चीज, एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। एक चीज होती है गुनाह करना, एक चीज होती है गुनाह हो जाना। मैं हो जाने की बात कर रहा हूं, जानबूझ के गुनाह नहीं कि इंसान गुनाह करता रहे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिससे आज तक कोई गुनाह ना हुआ हो। और अगर अपने आप को कोई बेगुनाह यानी मासूम, अपने आप को कोई बेगुनाह या मासूम के दर्जे पे लाने की कोशिश करे, फिर उससे बड़ा गुनाहगार मेरी नजर में कोई है ही नहीं। जुमले की गहराई में नहीं गए आप। खैर समझिए जुमले को। कहा साहब इंसान इतना गुनाहगार है, लिहाजा ये जन्नत में कैसे जा सकता है। मैंने कहा देखिए गुनाहगार हर कोई है जिससे गुनाह हुआ होगा। अगर आप ये कहे कि गुनाहगार जन्नत में नहीं जाएगा, गुनाहगार जन्नत में नहीं जाएगा जिससे एक गुनाह भी हुआ हो, तो फिर ये बताइए गुनाहगार का अपोजिट है मासूम, तो लिहाजा क्या सिर्फ मासूम जन्नत में जाएंगे? अरे ये बेवकूफी है, मासूम जन्नत में नहीं जाएंगे, चूंकि मासूम तो जहां बैठ जाते हैं वही उनके लिए जन्नत होती है। मासूम तो जहां बैठ जाए वही उनके लिए जन्नत है। तो फिर का गुनाहगार, मैंने कहा आइए मैं पहले एक आयत सुनाता हूं आपको।
कुरान मजीद का 12वां पारा सूरह मुबारक हूद आयत नंबर 114 इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हसनाती युज़हिबनस सय्यआत। अल्लाह कह रहा है कुछ नेकियां ऐसी हैं जो सारे गुनाहों को खा जाती है। कुछ नेकियां ऐसी हैं जो सारे गुनाहों को खा जाती है। कुछ नेकियां ऐसी हैं जो सारे गुनाहों को खा जाती है। इमाम से पूछा किसी ने मौला ये कौन सी नेकी है जो इंसान के गुनाहों को खा जाती है? इमाम कहते हैं इसी नेकी का नाम तो मेरे दादा की विलायत है। इसी नेकी का इसी नेकी का नाम तो मेरे दादा की विलायत है। का अली की विलायत जिसके दिल में होगी और मोहब्बत जिसके दिल में होगी उसके सारे गुनाहों को ये मोहब्बत और विलायत ऐसे खा जाएगी जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। का फिर भी समझ में नहीं आता कि गुनहगार जन्नत में कैसे जा सकता है। मैंने कहा लीजिए अब मैं कुरान की आयत आपको सुनाता हूँ। कुरान मजीद सूरह मुबारक ये सबा आयत नंबर 10 पारा नंबर 22 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालू अव्विबी माहू वत्तैर व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह ने यहाँ पे एक किस्सा बयान किया कि जहाँ लोहे को मोम बनाया गया। का गुनहगार जन्नत में कैसे जा सकता है? मैंने कहा जिस तरीके से लोहे में यह सलाहियत नहीं है कि लोहा मोम बन जाए, लेकिन दाऊद जैसा नबी चाहे तो लोहा मोम बन सकता है। जिस तरीके से तनूर में यह सलाहियत नहीं है कि पानी निकल जाए, लेकिन नूह जैसा नबी चाहे तो तनूर से पानी निकल सकता है। जिस तरीके से आग में यह सलाहियत नहीं है कि आग ठंडी हो जाए, लेकिन इब्राहिम जैसा नबी चाहे तो आग ठंडी हो सकती है। जिस तरीके से लकड़ी में यह सलाहियत नहीं है कि अजदहा बन जाए, लेकिन मूसा जैसा नबी चाहे तो लकड़ी अजदहा बन सकती है। जिस तरीके से मुर्दे में यह सलाहियत नहीं है कि जिंदा हो जाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। वह मुतवज्जे जिस तरीके से तनूर में यह सलाहियत नहीं कि पानी निकल जाए, लेकिन नूह जैसा नबी चाहे तो पानी निकल सकता है। जिस तरीके से पानी में यह सलाहियत नहीं है कि रास्ता बन जाए, लेकिन अगर मूसा जैसा नबी चाहे तो रास्ता बन सकता है। जिस तरीके से मुर्दे में यह सलाहियत नहीं कि जिंदा हो जाए, लेकिन ईसा जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। जिस तरीके से आग में यह सलाहियत नहीं कि ठंडी हो जाए, इब्राहिम जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। जिस तरीके से लोहे में यह सलाहियत नहीं है कि मोम बन जाए, दाऊद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। जिस तरीके से चांद में यह सलाहियत नहीं है कि दो टुकड़ों में बढ़ जाए, लेकिन मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। जिस तरीके से सूरज में यह सलाहियत नहीं है कि पलट के आ जाए, लेकिन अली जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। जिस तरीके से मर्द में यह सलाहियत नहीं है कि औरत बन जाए, लेकिन हसन जैसा इमाम का समझ में नहीं आता। यह बात अक्लों से मावारा है कि आखिर गुनहगार इंसान में कैसे जा सकता है। मैंने कहा गुनहगार जन्नत में कैसे जा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे तंदूर से खुद ब खुद पानी नहीं निकल सकता, लेकिन अगर नूह चाहे तो निकल सकता है। आग में यह सलाहियत नहीं है कि वो ठंडी हो जाए, लेकिन इब्राहिम जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। मुर्दे में यह सलाहियत नहीं है कि जिंदा हो जाए, ईसा जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। लकड़ी में यह सलाहियत नहीं है कि अजदा बन जाए, मूसा जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। लोहे में यह सलाहियत नहीं है कि मोम बन जाए, दाऊद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। पेड़ के अंदर दरख्त में यह सलाहियत नहीं है कि चल के आने लगे, लेकिन मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। मुर्दे में यह सलाहियत नहीं है कि ठोकर लगे और जिंदा हो जाए, लेकिन अली जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। मुतवज्जे पहाड़ में यह सलाहियत नहीं है कि पहाड़ फटे और ऊंटनी निकल आए, लेकिन हसन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। हुर में यह सलाहियत नहीं है कि एक रात में अलैहिस्सलाम बन जाए, लेकिन अगर हुसैन जैसा इमाम हुसैन जैसा अगर हुसैन जैसा इमाम चाहे
हुसैन जैसा इमाम चाहे, हुसैन जैसा इमाम चाहे तो एक रात में अलैहिस्सलाम बना देता है। का फिर भी अक्लों में नहीं आता कि गुनहगार जन्नत में कैसे जा सकता है। आखिरी फिक्रा है इस तमहीद का, लीजिए आपके अज़हान आलिया तक पहुंचा रहा हो, और जिसे यकीन है सिर्फ वो बोले जो इस उम्मीद के सहारे टिका है, सिर्फ वो बोले। जिसे उम्मीद नहीं है वो ना बोलिएगा, उसे हक है कि वो खामोश रहे। क्या कैसे गुनहगार जन्नत में जा सकता है? गुनहगार के अंदर अपनी ये सलाहियत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल, जिस तरीके से पानी के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो रास्ता बना दे, लेकिन मूसा जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। तंदूर में ये सलाहियत नहीं है कि पानी निकल आए। नूह जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। बीमार के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि बगैर दवा के ठीक हो जाए, लेकिन ईसा जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। पहाड़ में ये सलाहियत नहीं है कि पहाड़ फटे और ऊंटनी निकल आए। सालेह जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। लोहे में ये सलाहियत नहीं है कि मोम बन जाए, लेकिन दाऊद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। कंकरी के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि हाथ पे आए और बोलने लगे, लेकिन मोहम्मद जैसा नबी चाहे तो हो सकता है। इतने बड़े सितारे के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि तेरे सैयदा पे आ जाए, लेकिन अली जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। मुतवज्जह पहाड़ में ये सलाहियत नहीं कि वहां से आखिरकार एक ऊंटनी आ जाए, लेकिन हसन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। हुर के अंदर यह सलाहियत नहीं कि एक रात में अलैहिस्सलाम बन जाए, लेकिन अगर हुसैन जैसा इमाम चाहे तो हो सकता है। हम गुनाहगार में यह सलाहियत नहीं कि हम जन्नत में चले जाए, लेकिन अगर हुसैन की मां फातिमा चाहे, अगर हुसैन की मां फातिमा चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। तो लिहाजा हम अपने आमाल पे नाजा हो के नहीं कहते कि हम जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि आमाल पे फख्र और गुरूर करना ये इब्लीस वालों का काम होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो फातिमा और अली वाला होगा उसका अमल भी इतना अच्छा होगा, लेकिन याद रखिए अमल की बेस पे कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक उसका अकीदा अच्छा ना हो। नहीं, एक इंसान ने पूरी जिंदगी अमल किया, अकीदा खराब रहा। इंसाफ से बताओ कि इंसान मरने के बाद सबसे पहले कहां जाता है? कब्र में। कब्र में आके ये पूछते हैं कि तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। सबसे पहला सवाल होता है मन रब्बुक, मन नबियुक, मन इमामुक। तेरा नबी को, तेरा अल्लाह कौन, तेरा नबी कौन, तेरा इमाम कौन। ये तो अकीदा है ना, अमल तो नहीं। पहले अकीदे के बारे में पूछा जाएगा, बाद में अमल के बारे में पूछा जाएगा। अमल चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अकीदा खराब है तो कोई फायदा नहीं। और अकीद अली को छोड़ के अकीदा अच्छा हो ही नहीं सकता। अली को छोड़ के अकीदा अच्छा नहीं हो सकता। लिहाजा हर इंसान के लिए जरूरी है कि पहले अकीदा अच्छा करे। जितना अच्छा अकीदा होगा इतना ही अच्छा फिर अमल भी होगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, आज एतराजात के अंबार लगा दिए जाते हैं, फतवों की दुकानें खोल दी जाती है। ना हुसैन की मजलिस में न जाना, हुसैन की मजलिस तो बिदत है। हुसैन के जुलूस में न जाना, हुसैन का जुलूस तो बिदत है। हुसैन के लिए आंसू न बहाना, हुसैन के लिए आंसू बहाना तो बिदत है। मातम न करना, मातम तो बिदत है। हर चीज के लिए लफ्ज बिदत 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 बिदत। लिहाजा आज आपको ऐसे बिदअती के लिए ऐसा एंटीबायोटिक जवाब दे के चला जाऊं, ताकि जब तक आपको ये जवाब याद रहेगा, कसम खुदा की कोई भी मुनाफिक आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कहा साहब ये ना करो ये बिदत, ये ना करो ये बिदत, ये ना करो ये बिदत। कहा भैया ये बता कि बिदत कहते किसे हैं? मल बिदआ, बिदअत की तारीफ क्या है, बिदअत की डेफिनेशन क्या है, बिदअत की परिभाषा क्या है। आज जो भी आपके सामने लफ्ज बिदअत का है उससे पूछना बिदअत कहते किसे हैं, तो वो बताएगा बिदअत उसे कहा जाता है जो रसूल के जमाने में ना हो, रसूल के बाद किया जाए। जो रसूल के जमाने में ना हो, रसूल के बाद किया जाए। जो रसूल ने ना किया हो, रसूल के बाद किया जाए। जो रसूल ने ना किया हो, रसूल के बाद किया जाए। का हर वो काम बिदअत है जो रसूल ने ना किया
किया हो, रसूल के बाद किया जाए, उससे आहिस्ता से पूछना, ये बता क्या रसूल अपना खलीफा बना के गए थे? क्या रसूल अपना खलीफा बना के गए थे? अगर वो ये कहे कि हाँ बना के गए थे, तो पूछना कि गदीर के अलावा बनाया कहां था। और अगर कहे नहीं बना के गए थे, तो फिर कहना याद रखो फिर सकीफा सबसे बड़ा बिदअत है। चूंकि रसूल ने किया नहीं, रसूल के बाद किया गया वो अमल। तो याद रखो, कभी भी कोई भी एतराज करे तो आपको चाहिए कि आप कुरान के डीप मुताले में जाए। चूंकि जितना कुरान का आपके पास डीप मुताला होगा, इतना ही ना अली के वलायत का दुश्मन आपके पास टिकेगा। चूंकि शियत 3 ही चीज पे टिकी है। शियत के लिए 3 चीज मजबूत पिलर हैं। पहली एक चीज वो है कि जिसकी वजह से शियत का इस्तेहकाम बाकी है। दूसरी चीज वो है कि जिसकी वजह से लोग शियत की तरफ आ रहे हैं। क्या है? पहली चीज का नाम है अली के वलायत। अगर शियत में ये नहीं तो कुछ नहीं। हमारा शियत में क्या, अगर रसूल के रिसालत में अली की वलायत ना हो तो रिसालत नहीं रहती। हाँ मुझे बच्चे, पहली चीज अली की वलायत, दूसरी चीज का नाम है हुसैन की शहादत यानी आजादारी। अली की वलायत, हुसैन की शहादत, और तीसरी और जरूरी चीज का नाम है जहरा की विरासत। हाँ, ये सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि आज जैसे ही हक़ ज़हरा का नाम आता है, ताज्जुब ये होता है कि दूसरों का चेहरा तो बाद में उतर जाता है, कुछ पहले ही उतार लेते हैं। जबकि कुरान देखो, लोग अक्सर ये कहते हैं साहब तबर्रा ना पढ़ो, तबर्रा ना पढ़ो, तबर्रा ना पढ़ो। भैया अगर कुरान उठाए तो मुझे कुरान में तबर्रा मिला। कुरान है तो कुरान में तबर्रा है, हदीस है, हदीस में तबर्रा है, जियारत है, जियारत में तबर्रा है, और मर्जा की तोजी उठाए तो उसमें भी लिखा है नवा तवल्ला 10वां तबर्रा। हर जगह तो लफ्ज तबर्रा है, कहां कहां बचा जाएगा। खैर, कुरान का डीप मुताला कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आप कभी इधर उधर नहीं हो पाएंगे। तो आइए मैं आपके बारगाह में वो चीज पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसको लोग आज के टाइम में बड़ा मौजू छेड़ते सेंसिटिव बन जाते हैं। लेकिन ये सरजमीन मुबारकपुर वो है कि यहां पे जितना ज्यादा हक होगा इतना ही अच्छे से सुना जाएगा। हाँ, इस जिम्मेदारी से बढ़ रहा हूं। मतलब का साहब, कुरान में बहुत सारी चीजें जो असल माना और मफाहिम पहुंचाना चाहिए था वो नहीं पहुंचाया गया। अब मैं आपके सामने वो आयत पढ़ रहा हूं जिसको मैंने सन्नामा सुखन के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। कुरान मजीद का 25वां पारा सूरह मुबारक के ये सूरा आयत नंबर 23 इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। कुरान मजीद कह रहा है, ए रसूल कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि आप मेरे कराबतदार से मोहब्बत करो। मियाँ लफ्ज़ कराबतदार एक ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं, कराबतदार से मोहब्बत, कराबतदार से मोहब्बत, कराबतदार। हालांकि कराबतदार का तर्जुमा गलत नहीं है, लेकिन इससे बेहतर तर्जुमा था जिसे मुसलमानों ने छुपा दिया। अब वो क्या है मुझसे सुन लीजिए मुतवज्जे। पहले शान नुज़ूल सुनिए कि हुआ क्या था। रसूल के पास कुछ VIP मुसलमान आए थे और आके कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपने नमाजें सिखाई शुक्रिया, आपने रोजा सिखाया थैंक यू, आपने हज के अरकान सिखाए धन्यवाद, आपने ज़कात देना सिखाई ममनून, आपने सब कुछ सिखाया, आपका शुक्रिया। लेकिन ये बताइए बदले में कितना चाहिए? दिरहम चाहिए, दिनार चाहिए, अशरफिया चाहिए, लिहाजा कितना चाहिए? ये रसूल को चाह रहे थे अशरफिया दे, दौलत दे। इन्हें नहीं पता कि रसूल कभी भी माल से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि वो और होते हैं जो माल से मोहब्बत करके गनीमत के कुर्सियों पर बैठ जाए। ये इस्लाम नहीं पसंद करता। का फिर
अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेजा और कहा कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप कुर्बा से मोहब्बत करें। अगर कुर्बा से मोहब्बत नहीं है तो नमाजें बेकार, रोजे बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, खुम्स बेकार, जिहाद बेकार, सब चीज बेकार अगर कुर्बा से मोहब्बत नहीं है। लेकिन परवरदिगार ये कुर्बा है क्या? मुसलमानों ने तर्जुमा कर दिया कि कुर्बा का मतलब है कलाबतदार। लेकिन आइए मैं आपको बड़ी संजीदगी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कुर्बा का मतलब होता क्या है। कुर्बा किसे कहते हैं? कुर्बा एक अरबी में एक बहस होती है जिसको इसमें तफजील कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। जब आप देखेंगे इसका वजन आता है वजन अफअल अरबी में, यानी अकबर, अफअल बरवजन अकबर यानी बरवजन अफअल, अकबर यानी सबसे बड़ा। लेकिन इसके लिए कमी यह है कि ये लफ्ज अकबर मोन्नस के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मोन्नस और फीमेल के लिए इसके लिए दूसरा लफ्ज बरवजन फोला इस्तेमाल होता है, यानी कुबरा। अकबर यानी बड़ा और कुबरा यानी सबसे बड़ी, असगर यानी सबसे छोटा, सुगरा यानी सबसे छोटी। ऐसे ही आजम सबसे ज्यादा अजमत वाला मर्द। याद रखो कुर्बा की मोहब्बत नहीं तो सब बेकार। लेकिन कुर्बा का माना क्या है? आजम सबसे ज्यादा अजमत वाला मर्द, उजमा सबसे ज्यादा अजमत वाली औरत। अब आइए करीब से अकरब सबसे ज्यादा करीब वाला मर्द। कुर्बा 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 नहीं पहुंचे, कुर्बा सबसे ज्यादा करीब वाली औरत, यानी जो रसूल के सबसे ज्यादा करीब हो, अगर उससे मोहब्बत नहीं की तो सब बेकार है। अब इमाम बुखारी ने लिखा कि अम्मा आयशा ने फरमाया अगर रसूल के सबसे ज्यादा कोई करीब थी तो वो फातिमा थी। अगर रसूल के सबसे ज्यादा कोई करीब थी तो कौन थी? फातिमा थी। तो कुर्बा का मतलब क्या हुआ? फातिमा 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 फातिमा। अब आयत का तर्जुमा कीजिए। तुम्हारी नमाजें बेकार अगर फातिमा से मोहब्बत नहीं, तुम्हारे रोजे बेकार अगर फातिमा से मोहब्बत नहीं, तुम्हारा हज बेकार अगर फातिमा से मोहब्बत नहीं, तुम्हारी सारिया नेकी बेकार अगर फातिमा से मोहब्बत नहीं। और मोहब्बत का एक तरफा मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत जिससे की जाती है, मोहब्बत की शिद्दत ये होती है कि जिससे जितनी मोहब्बत की जाए उसके कातिल से इतनी ही नफरत की जाए। या अल्लाह बेशुमार 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 या अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई मुतवज्जो, कुर्बा का मतलब यानी फातिमा, जिम्मेदारी लेके बोल रहा हूं। मैं लेफ्ट राइट जाने का आदी ही नहीं हूं, कभी ना दाएं जाता हूं ना बाएं जाता हूं, इसलिए कि हमारे यहां तो वैसे भी दाएं बाएं देखना सही नहीं समझा जाता। हम तो वैसे ही सिराते मुस्तकीम वाले हैं। अब सिराते मुस्तकीम नाम है मेरे अली का। हम दाएं बाएं जाने के आदिल का। कुर्बा का मतलब है फातिमा, नतीजा ले लेना। यानी कुर्बा से मोहब्बत नहीं तो सब बेकार, यानी फातिमा से मोहब्बत नहीं तो सब बेकार। मियाँ जब इतना आसान तर्जुमा है कि मैंने सरजमीन मुबारकपुर पे चंद मोमिनीन के दरमियान में बैठ के कुर्बा का मतलब बताया तो इनके जहनों में बस गया कि कुर्बा यानी जो सबसे ज्यादा करीब हो रसूल के एक खातून, वो है फातिमा। तो फिर आखिर जब फातिमा का मतलब निकलता था तो फिर कुरान मजीद की इस आयत के तर्जुमे में फातिमा का माना क्यों
नहीं लिखा गया कि कुर्बा का माना फातिमा है? लिखा क्यों नहीं गया? जानते हो क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया। अगर मौलवी लिख देता कि कुर्बा का मतलब फातिमा है तो मुफ्ती फंस जाता। क्यों फंस जाता? चूंकि कुरान में लफ्ज कुर्बा 2 जगह और आया है का फाती जल कुर्बा, ए रसूल कुर्बा यानी फातिमा को उसका हक फदक दे दो। ए रसूल फातिमा को अगर लफ्ज कुर्बा का मतलब फातिमा लिख दिया जाता तो कुरान में 2 जगह आया है। क्या? एक जगह आया आती जल कुर्बा और एक जगह आया फाती जल कुर्बा। एक पारा नंबर 21, एक पारा नंबर 15, एक सूरह रूम और एक सूरह मुबारक इसरा। 2 जगह कुरान में आया फाती जल कुर्बा। अगर मौलवी लिख देता कि कुर्बा का मतलब फातिमा है तो उसमें आता कि फातिमा का हक दे दो, फातिमा का हक दे दो। अरे सब के सब फंस जाते। चूंकि अगर छोटा सा बच्चा भी कुरान पढ़ने मदरसे में जाता तो वो मौलवी से पूछता, जब इस आयत में आता ए मौलाना लिखा है फाती जल कुर्बा यानी फातिमा का हक दे दो, ये फातिमा के कौन से हक की बात हो रही है? तो मौलवी को बताना पड़ता, ए बेटा एक फदक था। बच्चा पूछता गया कहां? मौलवी को बताना पड़ता कि उसने छीन लिया था। तो बच्चा भी कहता कि छीनने वाले पे लानत हो। छीनने वाले पे लानत हो। तो लिहाजा ये लानतों से बचाने के लिए कुर्बा का तर्जुमा, एक वजह तो मुझे ये समझ आती है। दूसरी वजह यह कि कुर्बा का मतलब है कराबतदार, जो तर्जुमा किया गया है। हालांकि ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर इसे दूसरे माना में लेंगे तो कराबतदार भी निकलता है, लेकिन जो बेहतर माना होता है उसे भी लिखा जाता है मुतवज्जे। तो लिहाजा कराबतदार, चूंकि कराबतदार तर्जुमा इसलिए किया है कि कराबतदार का दायरा बड़ा होता है। नहीं पहुंचे? कराबतदार यानी रिश्तेदार, रिश्तेदार का दायरा बड़ा होता है। तो पता नहीं कैसा कैसा रिश्तेदार उठ के कह सकता है कि ये आयत मेरे लिए आई है, ये आयत मेरे लिए आई है, ये आयत मेरे लिए आई है। अल्लाह ने यही तो वजह है कि जब रिश्ते पहचानवाए हैं तो रसूल से नहीं पहचानवाए, फातिमा से पहचानवाए। जब अल्लाह ने रिश्ते पहचानवाए हैं तो रसूल से नहीं पहचानवाए, फातिमा से पहचानवाए। वजह अल्लाह बताना ये चाहता है कि अगर कोई मोहतरम होता है, अगर कोई जन्नती होता है तो रसूल के सारे रिश्तेदार जन्नती नहीं आए, लेकिन फातिमा का हर रिश्तेदार। जिसका रिश्ता फातिमा से डायरेक्ट मिलता हो वो हर शख्स लायक एहतराम है। मुतवज्जे रहिएगा, बड़ी अहम तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो साहब जब इतना आसान तर्जुमा है लफ्ज कुर्बा का, इसे छुपा दिया गया, घटा दिया गया। लेकिन याद रखिए, जब तक आयत कुरानी कुरान में है फाती जल कुर्बा, तब तक सैयदा का हक फदक सूरज की तरह रोशन है। और अगर कोई नाफहम और बद अक्ल इंसान सूरज को छुपाना चाहे तो वो खुद जल के तो राख हो सकता है, सूरज की रोशनी कम नहीं हो सकती। भाई मुतवज्जे, इसलिए कि फदक सूरज की तरह। इस पे लाखों मुनाजरे हुए हैं, कसम खुदा की कह रहा हूं। लेकिन ऐसे ऐसे मुनाजरे हुए हैं कि जब भी किसी ने खुलूस से फदक का मुनाजरा लड़ा आज तक हार के नहीं आया। शर्त है खुलूस। एक मुनाजरा तो ऐसा हुआ जिसकी तैयारियां 6 महीने तक चली है। 3000 उलमा ने अपने आप को यह कह के अपने कब्रों में बंद कर लिया था कि अब हम बाहर तभी निकलेंगे जब फदक को गलत साबित करार दे दे, जब फदक को गलत साबित करार दे दे। जब 3000 उलमा
6 महीने बाद निकल के आए हैं ना, तो 3 ट्रक भर के किताबें आई थी, 3 ट्रक भर के किताबें। और उधर 3000 उलमा, अकेला इधर मोहम्मद इस्माइल देवबंदी। अकेला इधर वो आए थे फदक को गलत साबित करने का। ये बताओ कि तुम रसूल को जिंदा मानते हो या मुर्दा? जैसे ही उन्होंने उधर से कहा, मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने कहा जिंदा मानता हूं। वो उठे और उठ के जाने लगे। कहा क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? कहा मुनाजरा खत्म। कहा कैसे? कहा तुमने कहा है कि तुम्हारा रसूल जिंदा है और फदक फातिमा को मीरास में मिला है, लिहाजा जब रसूल जिंदा है और फदक मीरास है तो जिंदा की तो कोई मीरास ही नहीं होती। बस इतना कह के वो जा रहे थे। तारीख का जुमला सुन लीजिए। जैसे वो जा रहे थे, मोहम्मद इस्माइल देवबंदी जहन को नजफ पहुंचा रहे थे। नजफ पहुंचा के कहते हैं, नजफ वाले मौला, आज मेरी इज्जत की बात है, मेरी लाज रख लीजिए। उधर से नजफ से अता किया मौला ने, कहा रुक जाओ। सारे उलमा मुंह उधर करके जा रहे थे। इधर से मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने कहा रुक जाओ। उन्होंने गर्दन घुमा के कहा नहीं रुकेंगे। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी बड़ा जीरक और बड़ा चालाक सा हो, कहा नहीं रुकेंगे, रुक जाओ। कहा नहीं रुकेंगे। कहा मुझे पता है तुम्हें कैसे रखना है, दिल ही दिल में सोचा। फिर कहा रुक जाओ। कहा नहीं रुकेंगे। तो मोहम्मद इस्माइल देवबंदी चीखा और चीख के कहता ये तो मुझे भी पता है कि आज मैं तुम्हें रोक जा रहा हूं, तुम रुकोगे नहीं। एक ने गर्दन घुमा के पूछा क्यों नहीं रुकेंगे? क्या इसलिए कि कल तुम्हारे बाप दादा नबी के रो कैसे। कल तुम्हारे बाप दादा नबी के रोके से ना रुके, तो लिहाजा तुम मेरे रोके से क्या रुकोगे? बस इतना कहना था कि वो रुक गए। इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया गया। लेकिन याद रखिए, इमरजेंसी ब्रेक जब भी लगता है या तो गाड़ी ठुकती है या चेहरा टूटता है। भाई मुतवज्जे, अब मुझे नहीं पता कि यहां क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक लगा वो बैठ गए। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने उन्हीं का सवाल उनसे किया। मुनाजरे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे किताबों में पढ़े, लेकिन कसम खुदा कि ऐसे मुनाजरे नहीं मिलते कि जो दुश्मन ने सवाल किया हो उसी सवाल से उसे हरा दिया जाए। ये बहुत बड़ी अहमियत वाली बात हो। अब मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने इन्हीं का सवाल इनसे किया। कहा तुम बताओ तुम्हारे नजदीक रसूल जिंदा है या मुर्दा है? उन्होंने कहा हम भी रसूल को जिंदा मानते हैं। कसम खुदा की बस इतना कहना था। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी उठा, अपनी शेरवानी को समेटी, अपनी जूतियों को अपनी बगल में दबाया, अपनी टोपी को तिरछी किया और जाने लगे। वो कहने लगे क्या हुआ? क्या मुनाजरा खत्म हो गया? क्या वो कैसे खत्म हो गया? क्या तुम तो आए थे फदक को बातिल करने और तुम्हारा तो मजहब ही बातिल हो गया। तुम तो आए थे फदक को बातिल करने, तुम्हारा तो मजहब ही बातिल हो गया। इतना कहना था। उन्होंने कहा वो कैसे? कहा तुमने खुद कहा है कि तुम रसूल को जिंदा मानते हो। कहा मानते? कहा सुनो, जहां जिंदा की मीरास नहीं होती वहीं जिंदा का खलीफा भी नहीं होता। क्या जिंदा की? याल अल्लाह। जब जिंदा की मीरास नहीं होती वह जिंदा का खलीफा भी नहीं होता। कसम खुदा की ये तारीखी मुनाजरात ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मैं इसीलिए अपने नौजवानों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, और खुसूसन बुजुर्गान से माफ़ी मांग के जितने मेरे हम उम्र हैं उनसे खिताब करके कह रहा हूँ, मेरे भाइयों बहुत ज़रूरत है कि हक़ फ़ातिमा के लिए काम किया जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि 4 बच्चे आप कॉलेजों में बैठते हो, स्कूलों में बैठते हो, चाय की दुकान पे बैठते हो, चौराहों पे बैठते हो, जहां दुनिया की बातें करते हो वहीं हल्का सा हक़ ज़हरा को छेड़ दिया करो। ये मेरी गुजारिश है आपसे। कौन कब पलट जाए नहीं पता। भाई मुतवज्जे, और छेड़ना कैसे है वो मैं बता देता हूं आपको। एक तारीख में शख्सियत गुजरी है, बहुत बड़ी शख्सियत, जनाब फजल बिन शाहजान, इमाम के खास शागिर्द। पता है ये कब थे? ये मुसलमानों के बहुत बड़े इमाम के जमाने में थे, इमाम आजम के जमाने में। कौन?
इमाम आदम अबू हनीफा उनके ज़माने में थे, और वो दर्श दिया करते थे। और तारीख कहती है 4 से 4.5 हजार तुल्लाब एक वक्त में कलम और दवात लेकर लिखते रहते थे। कलम और दवात लेके लिखते रहते थे। कलम और दवात लेके लिखते रहते थे। कलम और दवात लेके लिखते रहते थे। कलम और कागज लेके लिखते रहते थे। कलम और कागज लेके लिखते रहते थे। कलम और कागज लेके लिखते रहते थे। हम ये उन्हीं के चाहने वाले हैं जो रसूल की बात को लिखने में पसंद नहीं करते थे और कहते थे कुरान काफी है। लिहाजा जिन्हें रसूल की बातें को लिखने की जरूरत नहीं थी वो फिर दुनिया ही के लोगों की बातें लिख रहे थे। फजल बिन शाहजान ने कहा आज मुझे हक ज़हरा सबके सामने साबित करके आना है, और देखे कैसे साबित करना। फजल बिन शाहजान आए, पूरा मरकज भरा हुआ था, कोने में बैठ के खामोशी से बैठ गए, चुपचाप बैठ गए। इधर जब दर्स खत्म हुआ, इमाम आजम ने कहा क्या किसी का कोई सवाल है? फजल बिन शाहजान ने हाथ उठाया, कहा मेरा सवाल है। कहा बताइए आपका क्या सवाल है? कहा मेरा सवाल यह है कि मेरा एक भाई है, उसने मुझसे पूछवाया है, कहा कि रसूल खुदा अली से ज्यादा मोहब्बत करते थे या फिर इन सहाबियों से ज्यादा मोहब्बत करते थे। मेरा एक भाई है, उसने पूछवाया है कि रसूल खुदा अली से ज्यादा मोहब्बत करते थे या इन सहाबियों से ज्यादा मोहब्बत करते थे। अली से ज्यादा मोहब्बत करते थे या इन सहाबियों से ज्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई ने पूछवाया है, जवाब दे दीजिए। तो इमाम आजम कहते ये भी कोई पूछने की बात है? जाके कह देते कि रसूल खुदा असल में इन सहाबियों से ज्यादा मोहब्बत करते थे, अली से इतनी मोहब्बत नहीं करते थे। कहा अच्छा मैंने यही कहा था। कहा फिर? कहा उसने दलील मांगी है, आप दलील दे दीजिए। कहा अच्छा दलील चाहिए? कहा दलील तो बहुत आसान सी है, रसूल इनसे मोहब्बत करते थे, अली से नहीं करते थे। इसकी दलील यह है कि इन्हें हमेशा अपने आसपास बिठाए रखते थे और अली को जंग करने दूर भेज देते थे, अली को जिहाद करने दूर भेज देते थे, इन्हें बिठाए रखते थे। अली को जिहाद करने भेज देते थे, इन्हें बिठाए रखते थे। अली को जिहाद करने भेज देते थे, इन्हें बिठाए रखते थे। अली को जिहाद करने भेज देते थे। एक जुमला आ रहा है, शायद तारीखी जुमला हो जाए, इन्हें बिठाए रखते थे, अली को जिहाद करने भेज देते थे। अरे इन्हें कौन बताए कि जिहाद भी सिर्फ मर्दों पे वाजिब होता। जिहाद सिर्फ मर्दों। का मैंने यही कहा था, दलील दी थी। का फिर? का मेरे भाई ने आयत पढ़ के मेरा मुंह बंद कर दिया। का कौन सी? का रसूल इनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, अली से ज्यादा नहीं करते थे। दलील यह है कि इन्हें अपने पास बिठाए रखते थे, अली को जंग करने दूर भेज देते थे। का मैंने यही कहा था। का फिर? का उसने आयत पढ़ दी। का कौन सी? का सूरह मुबारक निसा कुरान मजीद का 5वां पारा, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन, के परवरदिगारे आलम जिहाद करने वालों को बैठने वालों से ज्यादा पसंद करता है। लक़द फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन, अल्लाह लड़ने वालों को दोस्त ज्यादा रखता है इन बैठने वालों से। का अच्छा? का और कोई दलील? कहाँ है? का बताइए क्या है? कहा ये जो सबसे बड़ी दलील ये है कि रसूल इनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, अली से नहीं करते थे। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इन्हें रसूल ने आज तक अपने आसपास लिटा रखा है। अली को वहां दूर नजफ में लिटाया। का साहब मैंने यही कहा था। का फिर? का मेरे भाई ने फिर आयत पढ़ दी। का आप कौन सी आयत पढ़ी? का उसने आयत पढ़ी कि कुरान का 22वां पारा सूरह मुबारक अहज़ाब आयत नंबर 52, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अय्युज़न लकुम, ए ईमान लाने वालों नबी के घर में, नबी की जगह में तब तक दाखिल नहीं होना जब तक इजाजत न मिल जाए। बताओ दफन करने की इजाजत किसने दी?
बताओ दफन करने की इजाजत किसने दी? बस इतना कहना था। फिर मोहम्मद ये फजल बिन शाहजान ने देखा, का देखने के बाद चेहरे को का बताइए किसने इजाजत दी? वो पूछ रहा है, बैठा है, बताइए इजाजत किसने दी? तो कहने लगे अच्छा मेरी तरफ से जाके कह देना। का क्या कहना है बताइए? का चूंकि ये जो लेटे हुए हैं इनकी बेटियां नबी की जोजा थी, तो लिहाजा नबी की गर्दन पे नबी की जोजा का महर बनता था। नबी ने महर नहीं दिया, लिहाजा महर के बदले में ये जगह मिली थी। नबी ने महर नहीं दिया, महर के बदले में ये जगह मिली थी। नबी ने महर नहीं दिया, महर के बदले में ये जगह मिली थी। का मौलाना किबला आलिम फाजिल जो भी कहूं, का मैंने एग्जैक्टली यही कहा था। का फिर का उसने फिर आयत पढ़ दी। का आप कौन सी आयत पढ़ी? का उसने कहा कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आतैता उजूरहुन्ना। ए रसूल तुम महर पहले देते हो, निकाह बाद में। ए रसूल तुम महर पहले देते, आते ही था उजूरा होना, तुमने अदा किया है उनके अजर को, उनके महरों को, लिहाजा निकाह बाद में करते हो। का अच्छा टिक्का और कोई दलील? का एक ही बची है, का उसी तक तो आना है। का बताइए क्या दलील है? सुन लीजिए कसम खुदा की, रूह खुश हो जाएगी। का बताइए और कोई दलील? यहां दफन करने की इजाजत किसने दी? का दलील यह है चूंकि इनकी बेटियां नबी की जोजा थी, नबी की जोजा थी, नबी की जोजा थी, तो लिहाजा नबी के जाने के बाद, मेरी तरफ देखिए, नबी के जाने के बाद, नबी के जाने के बाद, नबी के जाने के बाद नबी की जोजा को मीरास मिली है। नबी की मीरास से, नबी की मीरास मिली, नबी की मीरास मिली, नबी की मीरास मिली, नबी की मीरास मिली, नबी की मीरास मिली। का मैंने यही कहा था। का फिर क्या हुआ? का वो कमरे में गया और बुखारी निकाल के लिखाया, और बाबे बुखारी में बाबे मीरास निकाल कर कहता है का तुम कहते हो कि नबी की बीवी को नबी की मीरास मिली है, और बुखारी में लिखा है कि अगर कोई शोहर चला जाए तो उसकी बीवी का शरीयत में 8वां हिस्सा होता है, उसकी बेटी का पहला हिस्सा। अल्लाह याद रखिए, अगर कोई मर्द चला जाए, शोहर फौत कर जाए, तो उसका शरीयत में जोजा को 8वां हिस्सा मिलेगा और औलाद को पहला हिस्सा मिलेगा। औलाद को पहला हिस्सा मिलेगा, जोजा को 8वां हिस्सा मिलेगा। इमाम आजम आप ये कह रहे हैं कि जोजा को 8वां हिस्सा मिल गया। अरे जरा गौर से समझिए कि जब जो उसका 8वां हिस्सा बनता था, जब उसे उसका हक मिल गया, तो जहरा को पहला हिस्सा फदा क्यों नहीं मिला? बताइए फदा क्यों नहीं मिला? का इमाम आजम है कोई जवाब? इमाम आजम है कोई जवाब? यानी इंसान जब लाजवाब होता है तो वह इशारों में बात करता है। मुतवज्जो का है कोई जवाब? का नहीं बचा। कहने लगे लेकिन उसने दे के भेजा है। वो जो भाई है ना मेरा,
उसने जवाब दे के भेजा है। कसम खुदा की तारीखी जुमला हो जाएगा अगर सुन लिया। क्या बताइए क्या जवाब दे के भेजा है? का इमाम आजम उसने ये कहा है कि कह देना उनके पास दो ही रास्ते हैं। यानी क्या मतलब ये कि वो अगर जोजा का हिस्सा मानेंगे, मीरास मानेंगे, तभी तो दफन करने की इजाजत मिलेगी ना तो अगर मीरास को नहीं मानेंगे तो फिर दफन करना सही नहीं। कहा ठीक है। कहा उसने दो जवाब दे के भेजा है। कहा इमाम आजम से कह देना उनके पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो मीरास को फातिमा का हक फदक मान ले, अगर नहीं मानेंगे तो अपने गड़े मुर्दों को निकाले और कहीं यार अपने गड़े मुर्दे को निकालो और कहीं और ले जाओ। इसलिए कि अगर फातिमा का हक फदक नहीं बनता तो फिर ये कोई भी जायज नहीं। सैयदा का हक याद रखिए, लफ्ज फदक फिदक फिदक बार कह रहा हूं। जैसे अली अली अली, हुसैन 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 ये कहते हो ना, ऐसे ही आपकी जबान पे बार बार फदक 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 आना चाहिए। इसलिए कि ये कल के मुनाफिक को भी बेनकाब करता है, आज के मुकस्सिर को भी बेनकाब करता है। हाँ हकीकत है, चूंकि हक के सहरा मैंने हमेशा बताया है, अगर मिंबर से नहीं पढ़ा जाएगा तो किधर से पढ़ा जाएगा। यह हमारा काम है कि हम देखें कहां पढ़ना है और कहां इशारों में बात करनी है। ये किसी का हक नहीं बनता कि हमें बताया जाए कि क्या मामला, हम जानते हैं कि क्या मामला है, लेकिन इतना समझ लीजिए फदक इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। अगर फदक का मामला ना होता तो दीन के कितने गद्दार थे ये पता ही ना चलता। नहीं, आप पहुंचे ही नहीं। मैं कह रहा हूं अगर फदक का मामला ना होता और सैयदा दरबार में ना जाती तो कसम खुदा की ये पता ही ना चलता कि हकीकी खलीफा कौन था, बना हुआ कौन था। और डीप से आपकी बारगाह में अर्ज कर दूं, आज दुनिया ये कहती है कि साहब फदक के मामले में ना बोलो। का क्यों ना बोले? जैसे एक जमाना आएगा और आ रहा है, आप देख रहे हैं। एक जुमला आपने पहले बहुत लोगों से सुना होगा कि साहब करबला के बारे में जबरदस्ती करबला 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 कर रहे हैं। का जबरदस्ती का मामला है, अस्तगफिरुल्लाह। कहा एक शहजादे की जंग एक शहजादे से थी, तो लिहाजा एक शहजादे ने एक शहजादे को मार दिया। दो शहजादों की जंग, किताब भी लिखी गई है, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़िए, दो शहजादों की जंग। तो आज फदक के मामले में भी कुछ नाअहल ये कह रहे हैं, कहते हैं कि एक सिद्दीक की जंग एक सिद्दीका से थी, तो लिहाजा किसमें सही है किसमें, इनके बारे में कुछ बोला ना जाए। मैंने कहा भैया कुरान से पूछो कि सिद्दीका किसे कहते हैं, सिद्दीक किसे कहते हैं। कुरान से पूछोगे? आओ मैं कुरान से दिखा दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। सिद्दीक अगर आप गौर करेंगे तो ये लफ्ज सिद्क से बना है। कुरान में सूरह मुबारक ये अंबिया में पारा नंबर 17 में इस्तेमाल हुआ है, इन्नहू काना सिद्दीकन नबिय्या। अल्लाह ने इस लफ्ज को जनाब इब्राहिम के लिए इस्तेमाल किया है। अल्लाह कुरान में कहता है मेरा इब्राहिम सिद्दीक है, मैंने इब्राहिम को सिद्दीक बनाया, मेरा इब्राहिम सिद्दीक है। मैंने फिर सही बुखारी उठाई, सही बुखारी में जनाब इब्राहिम के लिए लिखा था कि जनाब इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में 3 झूठ बोले। कुरान कह रहा है मैंने सिद्दीक बनाया, सही बुखारी कह रही है 3 झूठ बोले। कुरान कह रहा है मैंने बनाया, अल्लाह कह रहा है मैंने बनाया सिद्दीक।
फिर भी सही बुखारी कह रही है 3 झूठ बोले। अल्लाह कह रहा है मैंने इब्राहिम को सिद्दीक बनाया, लेकिन सही बुखारी कह रही है कि जनाब इब्राहिम ने 3 झूठ बोले। अल्लाह कह रहा है मैंने सिद्दीक बनाया, का फिर भी 3 झूठ बोले। कम से कम मुसलमानों की मेंटेलिटी तो समझ में आ गई कि इनकी नजर में लफ्ज़ सिद्दीक है क्या, जब इनकी नजर में अल्लाह का बनाया हुआ सिद्दीक 3 झूठ बोल सकता है, तो जिसे लोगों ने सिद्दीक बनाया। जब अल्लाह का बनाया हुआ सिद्दीक इनकी नजर में 3 झूठ बोल सकता है, तो जिसे लोगों ने सिद्दीक कह दिया हो। तो लिहाजा हकीकत यही है कि फदक एक ऐसा मामला है कि फदक के वो मंजर था कि जहरा गई हैं, तो एक काफिर जो मोमिन के लिबास में बैठा था उसके चेहरे से नकाब खींच के बताया है कि काफिर कभी मोमिन का लिबादा पहन के मोमिन बन नहीं सकता। काफिर कभी मोमिन का लिबादा पहन के मोमिन बन नहीं सकता। याद रखो ये लिबादा जो है ना, ये लिबास, माजरत के साथ, ये लिबास, ये लिबास, ये लिबास, ये लिबास, इस लिबास से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। हाँ, रसूल के जाने के बाद कुछ लोगों ने रसूल की जगह पे बैठ के रसूल का लिबास पहन लिया था, तो लोग ये समझ बैठे थे कि असली है। ये रसूल के जमाने से नहीं हुआ, रसूल से पहले जनाब हाजरा के जमाने में जब जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल को ज़िबा करने लेके गए हैं, तो वहां शैतान मलऊन आलिम की शक्ल इख्तियार करके आया था, आलिम का लिबास पहन के। उसे पता था कि अगर शैतान का लिबास पहन के जाऊंगा तो कोई मानेगा नहीं, आलिम का पहन के जाऊंगा तो कुछ मान लेंगे। तो आज भी जमाने में कुछ लोग ऐसे हैं, तो किसी का भी लिबास पहन के आ सकते हैं। लिबास नहीं बताएगा इंसान कैसा है, ये जबान बताएगी इंसान कैसा है। चूंकि मौला फरमाते हैं हर इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है, लिहाजा लिबास देख के फैसला न करना कि इंसान कैसा है, जबान देख के फैसला करना कि इंसान कैसा है। अगर मिंबर पे आने के बाद अली के विलायत पे कुर्बान होने की बात करे और इनके फजाइल पढ़े, तो तुम उन्हें दादो तहसीन से नवाज देना। अगर विलायत के खिलाफ बोले या आजादारी के खिलाफ बोले तो फिर उसे लानतों से नवाज देना। इसलिए कि विलायत और आजादारी और विरासत से बढ़ के कुछ नहीं है। यह हमें समझना चाहिए कि विलायत अली किस चीज का नाम है। कभी मैं अर्ज करूंगा तो इतना अर्ज समझ लीजिए कि अगर अली के विलायत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। एक मिसाल देके समझा दूं, मैंने बात खत्म कर दी है। जैसे एक बाग होता है, उस बाग में सैकड़ों पेड़ होते हैं, उस पेड़ में, हरे कलर के पेड़ में आम का दरख्त हो, आम का पेड़, उसमें अगर कोई कौवा बैठ के आम को नुकसान पहुंचाए ना, तो जितने निगहबान और माली हैं वो फौरन देख लेंगे, अरे वो हरे कलर में काला काला कुछ दिखाई दे रहा है, जब जाके देखेंगे तो पता चलेगा कौवा है, तो उसको उड़ा देंगे, तो इससे आम महफूज रह जाएगा। लेकिन इसी पेड़ के अंदर, हरे बाग में, हरे कलर के पेड़ में, हरी पत्तियों के बीच में हरे कलर का तोता आके बैठ जाए और वो पेड़ को नुकसान पहुंचाता रहे, आम को नुकसान पहुंचाता रहे, माली ये समझता रहेगा ये तो पेड़ का हिस्सा है, 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 ये तो पेड़ का हिस्सा है। लिहाजा पूरी फसल खराब हो जाएगी और माली को पता भी नहीं चलेगा। आज हमारे दरमियान भी कुछ शियों का लिबास पहन के आ गए हैं, जिन्हें हुसैन समझ में नहीं आता, जिन्हें अली के फजाइल समझ में नहीं आते, जिन्हें हुसैन का मातम समझ में नहीं आता, जिन्हें जहरा का हक समझ में नहीं आता, जिन्हें गिरिया की चीखें समझ में नहीं आती। तो लिहाजा समझ लेना, अगर कोई भी किसी भी शियारे हुसैन पर एतराज करे, खुद मैंने वही जो खुलासानी साहब का जुमला सुना है, वो कहते हैं कि अगर हर के दर शियार हुसैन खदशे कुनैद यकीनन कमर खतम नबीयीन शिकस्त, यानी अगर कोई भी
हुसैन के शियार पर एतराज करे वो ऐसे है कि जैसे उसने रसूल खुदा की कमर को तोड़ दिया। हुसैन के शियार पर एतराज नहीं होना चाहिए, अली के विलायत पर एतराज नहीं होना चाहिए। बस इतना समझ लीजिए कि आज वो ज़माना है कि हमें ये पहचानना है कि कौन अपना है कौन पराया है। कसम खुदा की ये आखिरी टाइम चल रहा है कि आपको ज़हूर के करीब हो रहे हैं। अब ये समझ के होना है ज़हूर के करीब कि हमें अपने अकीदों की हिफाजत कैसे करनी है। अकीदों की हिफाजत कैसे होगी? अकीदों की हिफाजत वैसे होगी कि जैसे कुरान ने बताया है वैसे माना जाए, जैसे रसूल ने बताया है वैसे माना। आज हमसे लोग कहते हैं कि चीखे मार के न रो, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इतना बताओ कि तुम्हें सैयदा का गिरिया नजर नहीं आता। आज लोग कहते हैं कि चेहरे पे तमाचे न मारो, मैं कहता हूँ क्या तुम्हें ज़ैनब के मुंह पे बरसते हुए तमाचे नहीं दिखाई दे रहे? अचरकुम अला ज़हरा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। रोने वालों, खुदा आपको सलामत रखे। मुसलसलात अरबईन इमाम हुसैन बना रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के उस काफिला का जो करबल से मदीने की तरफ बढ़ रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं। अज़ादारों, मैं एक सख्त रिवायत पढ़ रहा हूँ। रिवायत ये कहती है कि जिस वक्त जनाब मुख्तार सकाफ़ी ने हुरमुला को गिरफ्तार किया तो हुरमुला से पूछा, हुरमुला ये बता कि तुमने करबला में ऐसा कौन सा जुल्म किया था? मैं जब भी अपने मौला सज्जाद के पास किसी का सर भेजता हूँ तो मेरे मौला सज्जाद एक ही बात पूछते हैं, क्या हुरमुला पकड़ा गया? ये हुरमुला ऐसा तूने क्या किया था कि सज्जाद को तेरे सर की बड़ी ख्वाहिश है? तो हुरमुला कहता है, ए मुख्तार रहने दो, न सुन पाओगे। करना मुख्तार तुझे बताना पड़ेगा तूने किया क्या था। कहता है मुख्तार रहने दो, न सुन पाओगे। का हुरमुला अगर मैं न सुनूंगा तो तुझे उस तरीके से सजा कैसे दूंगा? हुरमुला तुझे बताना पड़ेगा तूने क्या किया था। अज़ादारों सुन लेना। हुरमुला कहता है कि सुनना चाहते हो मुख्तार तो सुनो। जब मुझे खबर मिली ना कि हमें यजीद ने करबला में बुलाया है तो मैं बहुत बड़ा तीर अंदाज था, तो मैंने उस वक्त ये चाहा कि कुछ नए तीर बना के जाऊं। बर्दाश्त कर पाओगे अज़ादारों? हुरमुला कहता है मैंने 7 तीर बनाए और हर तीर सशोभा तीर था, यानी एक तीर से 3 तीर निकल रहे थे। का जब मैंने 7 तीर बना लिए ना तो मैंने ये चाहा कि उसका इम्तिहान करूं कि मेरा ये तीर कितना मजबूत बना है। का मैंने लोहे की 7 मजबूत चादरें, मोटी मोटी 7 चादरें मंगाई और 7 लोहे की चादरों को मैंने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चादरों को लगाया। उसके बाद बहुत दूर से जाके मैंने उस तीर को चलाया। कहता है मेरा तीर इतना मजबूत बना था कि वो 7 लोहे की चादरों को पार करके चला गया। सुन लिया आपने कितना मजबूत तीर था? कहा अच्छा इतना मजबूत तीर? कहा बहुत मजबूत था। कहा फिर इतना मजबूत तीर तूने चलाया कहां था? अरे ये कहता है हुरमुला कि इतना मजबूत तीर मैंने अली असगर के गले पे चलाया। अली असगर का गला छोटा था, तीर बहुत बड़ा था। कहा अच्छा, कहा लेकिन जब मैं असगर पर तीर चला रहा था तो मेरे हाथ से 3 बेकार हो गए थे। एक मैंने इम्तिहान के लिए वहीं खर्च कर दिया था, 4 तीर हो गए। अच्छा, कहा फिर? कहा एक तीर फिर अली असगर की गर्दन पे जाके लगा, 5 तीर। कहा अच्छा 2 तीर तूने कहाँ चलाए? कहा एक तीर जब अब्बास ने मशके सकीना को भर लिया ना और अब्बास खेमों की तरफ जा रहे थे, उधर से उमर साद ने
कहा अगर पानी पहुंच गया तो हम बेकार हो जाएंगे। कहा मैंने तीर लगाया और फिर मश्क सकीना में मारा, छठा तीर मेरा मश्क सकीना पे जाके लगा। आजादारों सुन पाओगे, सुन लेना। कहा अच्छा फिर आखिरी तीर तूने कहां चलाया? कहा आखिरी तीर असरे आशूर, जब जहरा का लाल अरे घोड़े पे बैठ गया और जख्मों पे जख्म खा चुका, कभी दाई हो रहा था कभी बाएं हो रहा था। जब मैंने करीब जाके देखा हुसैन दाई जालिब गिरना चाहते थे तो कोई दाई जालिब से नेजा चुभाता था, कोई बाई जालिब से नेजा। अरे मैंने तीर चलाया, हुसैन की पेशानी पे मारा, हुसैन तीर के जरिए अजरकुम अलसा अजरकुम अलसा। ना ना ना, यह हक गिरिया नहीं, ना ना यह हक गिरिया नहीं है। अब सुन लो, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला रिवायत सुन लो। तो जब जनाब मुख्तार ने एक मरतबा होलबोला से ये कहा, होलबोला तूने इतने जुल्म किए, ये बता क्या कभी ऐसा हुआ है कि तूने कोई ऐसा जुल्म किया हो जिस जुल्म के करने के बाद तेरी आंखों में आंसू आ गए हो? अज़ादारों अब वो रिवायत सुना रहा हूं कि जब होलबोला जैसा चीख मार के रोया है, कहा एक लम्हा था, कहा कब था पता? कि जब हमने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन की घर की खवातीन को एक रस्सी में अरे 12-12 गले बांधे थे। उसी रस्सी में ज़ैनब भी थी, उसी रस्सी में सकीना भी थी। ज़ैनब रुकू की हालत में चल रही थी, सकीना पंजों के बल चल रही थी। ज़ैनब जैसे ही सर उठाती थी, अरे सकीना कहती थी पुपी अम्मा मेरा गला घुट रहा। अजरकुम अलज़हरा। अज़ादारों खुदा किसी गम में ना रुलाए, मंजर सुनना। का फिर क्या हुआ? का हम काफिले को दिन में चलाते थे और रात में रोक दिया करते थे। का हम रात में एक बीबी को आजाद करते थे। एक दिन ऐसा आया कि हमने हुसैन की सकीना की रस्सियां खोल दी। मैं जाग रहा था, जब आधी रात हो गई सब सो गए, हुसैन की 4 साल की बच्ची उठी। अब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा के जाने लगी। वो कहता है मैंने देखा कि सकीना कहाँ जा रही है। सकीना अरे उस संदूक के पास गई जिसमें बाबा का कटाव, जिसमें बाबा का कटा हुआ सर रखा था। कहता है मैंने देखा बच्ची सकीना संदूक के पास बैठ गई। कहती है बाबा, ए बाबा याद आ रही है, ए बाबा आज सकीना के सीने में सो जाओ। ए बाबा देखो रात का सन्नाटा है, आप मुझे सीने में सुलाते थे। बाबा आज मेरे पास आओ, तुम्हें जमीने करबला, जमीने कूफा और जमीने शाम की गर्मी का एहसास कराती हूँ। ए बाबा जमीन इतनी गर्म होती है, सकीना जमीन पर लेटती है लेकिन सो नहीं पाती। ए बाबा मेरी आगोश में आ जाओ। और मुला कहता है संदूक खुला, हुसैन का कटा हुआ सर निकला। सकीना ने आगोश में लिया। कहती है बाबा अरे देखो रुखसार नीले पड़ गए। ए बाबा देखो काल की लबे जख्मी। ए बाबा सकीना की कमाल सकीना के कुर्ते को पीवस्त कर चुकी है। ए बाबा चलो तुम्हें पुपी से मिलाती हूँ। पुपी के शालों में रस्सियां। आखिरी फिक्रा है सुनना। और मुला कहता है सकीना सरे हुसैन को लेके आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब की तरफ बढ़ रही थी। बच्ची कहती जा रही थी बाबा, ए बाबा चलो पुपी से मिलाती हूँ। वो कहता है मैं ये समझा अगर सर ज़ैनब के पास पहुंच गया तो सब रोने लगेंगे, हमारी रात खराब होगी। मुख्तार ने कहा फिर तूने क्या किया? का सकीना सर लेके जा रही थी, मैंने जमीन से पत्थर उठाया, अरे सकीना की तरफ फेंका। सकीना के घुटने में सकीना के घुटने में लगा, अरे सरे हुसैन गिर गया। आवाज आई ए बच्ची
आई, कहीं चोट तो नहीं आई। कहती है बाबा अब सगीला को आदत हो गई। हाय तमाशा।